डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कि ऐसे इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो नहीं होते लेकिन उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें 5 टाइप्स हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन पाँचों के 5 में सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप है किस फॉर्म का, ax4 + bx² + c = 0, जिसके लिए ये एग्जांपल है जहाँ पर a की जगह 6 और b की जगह -13, c की जगह 5 है। तो किसी और क्वेश्चन में ये इसके अलावा यानी वो भी हो सकते हैं, यानी कि चेंज हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x4 - 13x² + 5 = 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x²², क्योंकि पावर के कानून के मुताबिक ये 2 2 4 यानी फिर वही x4 हो जाता है। -13 × x² + 5 = 0। अब हम पुट करेंगे x² को लेट x² यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे y के। तो अब जहाँ पर x² है वहाँ पर हम y लगा देंगे। तो 6y² यहाँ पर y लग गया और फिर -13y + 5 = 0। अब जिस तरह हमने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था, 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 हो जाएगा। 30 को रीफैक्टर कर लेंगे 10 और 3। अब 10 और 3 के साइन हमने इस तरह लगाने हैं ताकि उससे जो सम है वो -13 आ जाए और जो उसका प्रोडक्ट है वो +30 आ जाए। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि दोनों को अगर निगेटिव कर दिया जाए तो उसका जो प्रोडक्ट है वो +30 आएगा और एडिशन उसका -13y आएगा। तो लिहाजा 6y² - 10y - 3y + 5 = 0। यहाँ से हम 2y कॉमन लेंगे तो 3y - 5 आ जाएगा और -1 × 3y - 5 = 0। अब 3y - 5 कॉमन है और तो 2y - 1 रह गया = 0। अब जब इस तरह सूरत हाल बन जाती है तो 3y - 5 = 0 एंड 2y - 1 = 0। यहाँ से 3y 5 के बराबर या y 5/3 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर 2y = 1, y = 1/2 के बराबर। अब चूँकि हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था x² को y के, तो ओरिजिनल जो हमारे पास वेरिएबल है वो x² है। तो x² में जो x है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो पहले हम 5/3 पुट कर लेते हैं y की जगह। तो x² = 5/3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये x हो जाएगा और ये +/5/3 आ जाएगा √। ये अब जब when y = 5/3 देन हमारे साथ ये सूरत हाल बन जाती है। अब when y = 1/2, अब 1/2 हम पुट करेंगे y की जगह। तो x² = 1/2 और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स +/1/2, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि +-1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे 1/√2। अब जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया फाइनल वो ये आया। 2 रूट्स उसके हो गए 5/3, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, फिर 1/√2 एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो चूँकि ये 4 डिग्री इक्वेशन है तो 4 सॉल्यूशंस हमारे पास आने चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो सेकंड टाइप है
यानी कि ए पी एक्स प्लस बी और पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें यह है कि जो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जो दूसरा टर्म है उसमें उसका उलट होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में है, ये पी एक्स की जगह है और ये इसका उलट है, यानी कि इसका इन्वर्टेड फॉर्म है। तो इस तरीके से c की जगह अगर हम 5/6 को इस तरफ शिफ्ट करें तो ये c की जगह ले लेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 माइनस x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू y। तो चूँकि ये फिर इसका उलट है ये वाला, तो इसकी जगह आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 की जगह आ जाएगा 1 ओवर y। अब y और 1 ओवर y हम ऊपर इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 5/6। 5/6 को शिफ्ट कर लेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, y माइनस 5/6 इज इक्वल टू 0। अब तीनों टर्मों को हम जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में है इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y² आ जाएगा, और इसको जब हम 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, और यहाँ पर 6y से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो y रह जाएगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू 0, या 6y² माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका अब ये है कि इसका जो -6 है और 6 का इसका प्रोडक्ट लेंगे जो कि -36 बनता है। तो रिफैक्टर करेंगे 9 और 4 करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो -36 आना चाहिए। तो इसमें से डेफिनेटली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, लेकिन साथ साथ उसका एडिशन -5 आना चाहिए। लिहाजा एक ही पॉसिबिलिटी है कि 9 को हम नेगेटिव कर लें और 4 को पॉजिटिव। तो 6y² माइनस 9y प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2y कॉमन लेंगे, बल्कि 3y कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 3 रह जाएगा, और इधर से 2 कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2y माइनस 3 कॉमन है और 3y प्लस 2 यहाँ पर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर दो सिचुएशन बनते हैं, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या y माइनस 3 को शिफ्ट कर लेंगे तो +3 हो जाएगा, और फिर दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो एक वैल्यू 3/2 आ गई। अब यहाँ से 3y इज इक्वल टू -2 या y इज इक्वल टू बन जाएगा -2/3। तो दूसरी वैल्यू -2/3 आ गई। अब इसको ये चूँकि y वेरिएबल में है और जो एक्चुअल हमारा काम है x वेरिएबल में जवाब लाना है, तो लिहाजा 1/1 हम इसमें y की जगह पहले 3/2 पुट करेंगे और फिर y की जगह -2/3। तो 3/2 पहले पुट कर लेते हैं, x प्लस 2 बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब 3x
-6 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। 2x को इधर शिफ्ट कर लेंगे -2x, और -6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x आया 10, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए हम x प्लस 2 और x माइनस 2 को -2/3 के बराबर रखेंगे। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है ऑप्शन के क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो 3 × x प्लस 2 इज इक्वल टू -2 × x माइनस 2। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू -2x प्लस 4। अब -2x को हम 3x के साथ रख देंगे और 6 को हम कांस्टेंट के साथ शिफ्ट कर लेंगे, तो 3x प्लस 2x हो जाएगा, माइनस इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस 6 भी इसका भी साइड चेंज हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 - 6। यहाँ से 5x आया और इधर से हमारे पास आया -2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, तो x इज इक्वल टू -2/5। ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास x की। तो लिहाजा जो सॉल्यूशन सेट है वो है 10, -2/3। Question solution reducible to quadratic form type 3। टाइप 3 में है a × x² + 1/x² + b × x + 1/x + c = 0। या बाज़ औक़ात यहाँ पर नेगेटिव आता है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव वाला हम कर लेते हैं, दोनों का तरीका सेम है। तो ये इसकी एग्जांपल है 3 × x² + 1/x², a की जगह 3 आया प्लस b की जगह आया -16 × x + 1/x + 26 = 0। तो इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है, अगर ये बगैर स्क्वायर वाला प्लस हो तो इसको हमने x + 1/x² बनाना है, और अगर इधर नेगेटिव हो तो इसको x - 1/x² बनाना है। तो इसको अगर x + 1/x² बनाना हो तो सिर्फ इसमें 2 की कमी है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 ऐड करेंगे। उसका मतलब ये है कि एक किस्म का हम इसके साथ 6 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बाहर 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और उसी 6 को हम फिर 26 से माइनस भी करेंगे, क्योंकि इक्वेशन के एक साइड पर जो भी हम ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 3 × x² + 1/x² + 2 -16 × x + 1/x + 26 - 6 = 0। अब ये बन गया हमारे पास 3 × x + 1/x² और -16 × x + 1/x, और इधर +20 = 0। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x + 1/x = y, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर वाला 3y² - 16y + 20 = 0। 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 आ जाएगा। 60 के फैक्टर्स कर लेंगे, 10 और 6, दोनों को अगर हम नेगेटिव करेंगे तो तब हमारे पास एडिशन -16 आता है, और जो इसका प्रोडक्ट है वो +60 तो आता ही है। तो 3y² - 10y - 6y + 20 = 0। इधर से हम y कॉमन ले लेंगे, तो 3y - 10, और इधर से -2 कॉमन ले लेंगे, तो 3y - 10 = 0।
तो ये बन जाएगा हमारे पास y माइनस 2 इंटू 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो है 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 और इधर से आ जाएगी y इज इक्वल टू 10/3। अब y की वैल्यू 1/1 हम पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, क्योंकि हमने आंसर x वेरिएबल में निकालना है। तो लिहाजा पहले हम 2 पुट कर लेते हैं इसमें, यानी कि व्हेन y इज इक्वल टू 2, तो y को 2 रखेंगे तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2। x से मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्रू आउट तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर 2x को शिफ्ट कर लेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर आता है इससे, या x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 उससे भी 1 आता है और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दोनों से 1 आता है। अब हम x प्लस 1 और x को 10/3 के बराबर ले लेते हैं, यानी कि x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 10/3। नीचे जो x और 3 है उनका प्रोडक्ट हम तीनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा और ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3x से मल्टीप्लाई होके 3 के साथ ख़त्म हो जाएगा तो 10x आ जाएगा। अब 10x को हम शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पर, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 3 आर 9, 9 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 9 इंटू 1 दोनों को नेगेटिव करेंगे तो तब हमारे पास एडिशन माइनस 10 आएगा। तो लिहाजा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर से 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 और इधर से माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके 1 पॉजिटिव हो जाएगा और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 तो 1/3। तो लिहाजा हमारे पास जो वैल्यूज आ गए ये 1 जो आते हैं तो सॉल्यूशन सेट में हम सिर्फ सेट की शक्ल में हम सिर्फ एक जवाब लिखेंगे, क्योंकि सेट की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें रिपीटिशन नहीं होती। फिर एक 3 है और तीसरा 1/3 है, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप 4 में है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है कि पावर में अगर x आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसी एग्जांपल को हम कर लेते हैं। 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम किस तरह, 3x पावर 2 माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास अगर हम किसी चीज़ के ये सपोज कर लेंगे तो ये ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c की सूरत इख्तियार कर लेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। तो लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y, फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके फैक्टर्स बना देंगे, यानी कि 9 के फैक्टर 9 और 1 बनते हैं। दोनों को नेगेटिव करना होगा क्योंकि इसका एडिशन -10 आना चाहिए। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y कामन ले लेंगे तो y माइनस 9 माइनस 1 कामन, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 आया और y इज इक्वल टू 9 आया। अब इसी इक्वेशन में जो हमने सपोज किया था, इसमें हम पुट करेंगे 1 बाई 1। पहले 1 पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए और फिर 9 पुट करेंगे। तो पहले हम 1 पुट कर लेते हैं। 3 पावर x यानी कि when y इज इक्वल टू 1, फिर क्या हो जाएगा, देन 3 पावर x इज इक्वल टू, इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1। फिर हमें पता है कि एनी नंबर एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, तो लिहाजा हम इसको इस सूरत में लिख सकते हैं। 3 पावर 0 इससे 1 आता है। कोई भी नंबर हो, नेगेटिव या पॉजिटिव या फ्रैक्शन में हो, उसका एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो उससे 1 आता है। अब ये भी कानून है, अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट सेम होगा, तो लिहाजा x इज इक्वल टू 0। एक जवाब हमारे पास ये आया। दूसरा, व्हेन y इज इक्वल टू 9 देन 3 पावर x इज इक्वल टू 9। 3 पावर x इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 पावर 2। फिर दोबारा बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होगा, तो x इज इक्वल टू 2। एक जवाब हमारे पास ये आया और एक ये, यानी कि फाइनली जो सॉल्यूशन सेट है वो आ गए 0, 2। Solution of equations reducible to quadratic form type 5। तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन पहले इसको रीअरेंज करेंगे। तो इसमें क्या है, फैक्टर्स शक्ल में लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के इज इक्वल टू 0। जहाँ पर ए, बी, सी और डी की जगह है हमारे पास 1, 3, 5 और 7 और के की जगह 16 है। तो शुरू कर लेते हैं हम। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम इस तरह करेंगे कि ऐसे फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जोड़ी बनाएंगे, जैसे x प्लस 1 और x प्लस 7 और फिर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारा मतलब ये है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x आएगा और फिर 1x आएगा, तो 7x और 1x जब ऐड होगा तो 8x आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x हमारे पास आएगा। इसी तरीके से इस में भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और फिर जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, तो 5x और 3x दोनों से यानी मिला के उससे 8x आता है। तो इस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x आना चाहिए, तो फिर उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y के बराबर। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस 7 और प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, x इंटू एक्स प्लस 5
प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और फिर प्लस x प्लस 7 और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इधर अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन दोनों फैक्टर्स में सेम है, तो इसी को हम सपोज करेंगे। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू वाई। फिर ये सूरत हाल बन जाएगी हमारे पास y प्लस 7, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 8x की वैल्यू आ जाएगी तो y और प्लस 7 इंटू यहाँ पर y, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये भी है तो y प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 16 को भी साथ मिलाना है तो उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो वाई स्क्वायर y से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले प्लस 15y और फिर प्लस 7 के साथ 7y और प्लस 105 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105 और 16 दोनों को जब ऐड किया जाए तो 1 to 1 बनता है। 1 to 1 इज इक्वल टू 0। अब हम 1 to 1 और इसके जो कोफिशिएंट हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 to 1 बनता है y प्लस 11 का इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स तो y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 या y इज इक्वल टू -11। अब इसी को हमने जो y की वैल्यू है -11 यहाँ पर हमने जो सपोज किया था तो इसकी जगह हम -11 रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू -11 या एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता, क्योंकि 11 के ऐसे कोई फैक्टर्स हम नहीं बना सकते जिसका एडिशन हमारे पास 8x आ जाए। तो लिहाजा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है a 1 के बराबर है, b 8 के बराबर और c 11। तो x इज इक्वल टू -b यानी -8 प्लस -b स्क्वायर, 8 स्क्वायर -4 इंटू a 1 है और c की वैल्यू है 11 डिवाइडेड बाई होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू -8 और इससे बन जाएगा 44 और ये 64 -8 प्लस -64 -44 डिवाइडेड बाई 2। अब मज़ीद इसके बन सकते हैं सूरत हाल x इज इक्वल टू -8 और प्लस माइनस जब 64 से 44 माइनस किया जाए तो इससे 20 आता है। 20 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये बनता है 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2
अब जो 4 है इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस -2 सिर्फ 5 अंडर रूट में रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया तो -4 प्लस -1 अंडर रूट 5। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -4 प्लस अंडर रूट 5 और कामा -4 माइनस अंडर रूट 5, यही इसका सॉल्यूशन सेट है।